एडवेदर ट्रेडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे जो बीसीईसी की जो काउंसलिंग है आयुष वाली, वो स्टार्ट हो गई है। 7 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू है, 13 तारीख तक। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। हमारे ऑल इंडिया कोटा को लेके जो हमारा डर था, जो हम बातें अभी कर रहे थे कुछ दिन पहले, जैसे इस पेज को अपन एक बार क्लियर कर लें। अभी देखिए, जो बात ये हो रही थी कि ऑल इंडिया कोटा में अगर हम सीट ले लेते हैं, ऑल इंडिया कोटा में अगर कॉलेज ले लेते हैं तो स्टेट कोटा में नहीं ले पाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था लास्ट ईयर। तो इस बार क्या हो रहा है कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग अभी चल ही रही है और स्टेट की जो आपकी डेट है आ गई। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि जो स्टेट की डेट है वो काफ़ी लेट रहने वाली है, थोड़ी सी लेट रहने वाली है। तो अगर ये लेट रहती तो ये प्रॉब्लम आपको होता कि आप ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले चुके रहते, आप यहाँ एडमिशन नहीं ले पाते। पर अभी तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग चल ही रही है, अभी तो फर्स्ट राउंड की सीट भी अलॉटमेंट नहीं हुई है और स्टेट की जो हमारी डेट है वो आ चुकी है रजिस्ट्रेशन की। तो इसलिए इस बार ऐसा कोई लाइन नहीं लिखा हुआ है कि आपको ऑल इंडिया कोटा में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप स्टेट में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग खुद लेट है। तो इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं, आप समझिए बात को। जैसे कि ऑल इंडिया कोटा की हम डेट देखें तो आपको जो सेकेंड राउंड है वो कहाँ से 18 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है रजिस्ट्रेशन। 18 से 22 फरवरी यही चलेगा। इस तरह की बात, 19 फरवरी में आपको क्या है, चॉइस फिलिंग करनी है। 23 फरवरी को ये इस तरह से रहेगा और 25 फरवरी को आपको क्या है, रिजल्ट आ रहा है। यानी सेकेंड राउंड का रिजल्ट आपको 25 फरवरी को मिल रहा है और 7 फरवरी से 14 फरवरी तक तो केवल सीट अलॉटमेंट ही चल रहा है। और अपने बिहार वाले की डेट हम लोग देखें तो आपको जो लास्ट यहाँ पे दे रहा है पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड या मेरिट लिस्ट, वो आपको 16 तारीख को दे रहा है। तो 16 तारीख को आपको मेरिट लिस्ट आ जाने वाला है। और ये काउंसलिंग इस बार जो है, ये सीट अलॉटमेंट जो है वो ऑनलाइन है। दिस सीट अलॉटमेंट विल बी डन ऑनलाइन। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म द डिटेल ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम विथ द पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट यूजी मैक 2021। तो मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपको फर्दर जो काउंसलिंग की जो भी प्रोग्राम है उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट अभी तक आप ये क्लियर मान के चलिए कि जो सीट अलॉटमेंट है वो तो ऑनलाइन होने वाला है और जो डेट है आपका मेरिट लिस्ट का वो 16 तारीख को आ रहा है। यानी कि आपको फायदा क्या क्या है, आप ये बात समझिए। यहाँ पे कुछ बातें आप समझ लीजिए। बहुत तरह से फायदा है उन सभी बच्चों को जिनको सीट अलॉट हो गया है उनको भी, जिनको सीट अलॉट हुआ है उनको भी, और जिनको सीट नहीं अलॉट हुआ है उनको भी, और जिनके मार्क्स थोड़े से कम है बिहार में उन सभी को इस बात से फायदा है कि जो बिहार की काउंसलिंग है वो थोड़ी सी जल्दी आ गई है। कैसे फायदा है, आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। अभी मान के चलिए राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल गई है, राउंड 1 की हम बात करें, आपको कॉलेज अलॉट हो गई है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास 14 तारीख तक का डेट है। अगर आप जाके यहाँ क्या करवाएं, आप सीट को कर ले ब्लॉक, ठीक है, आपने सीट कर लिया है ब्लॉक, ठीक है, और आपने कर दिया अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई। आपने कहा कि मुझे अपग्रेड करवाना है, यू लिख दिया मैंने, आपने अपग्रेडेशन करवाना है। ये दो चीजें आपने कर ली। राउंड 1 में जो आपको कॉलेज मिला है ऑल इंडिया कोटा से, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये कब तक चलेगा, सेकेंड राउंड का जब रिजल्ट आएगा तब ना आपको पता चलेगा कि ये अपग्रेडेशन हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह की बात है। यानी कि आपको ये बात कब पता चलेगी, जब रिजल्ट आएगा तब। और वो कब रिजल्ट आ रहा था, 25 के आसपास, आप देख सकते हैं 25 को रिजल्ट आ रहा था सेकेंड राउंड का, 25 फरवरी। तो यही चीज है। तो ये बात तो आपको 25 को पता चलेगा कि आपका अपग्रेडेशन हुआ कि नहीं हुआ राउंड 1 में। तब तक आपकी 25 तारीख तक, अगर क्योंकि 16 को ही हम लोग बात करें बिहार में, तो 16 को ही तो चल रहा है मेरिट लिस्ट आ गया, उसके आगे का प्रोग्राम आ जाएगा। तो कितना 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, काफी टाइम है 25 तक पहुंचने में आपको, समझ रहे, 9 दिन। इस बीच में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो 16 वाला मेरिट लिस्ट आया आपको बिहार का, इसमें आपको क्या होना है, आपको कॉलेज मिलना है कि नहीं मिलना है, किस तरह का कट ऑफ रहा। तो ये आपको फायदा हो सकता है। तो जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई है उनकी हम लोग बात करें, राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है, और सीट को आप ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि इस बार तो वो वाला नोटिस आया नहीं, क्योंकि बिहार अभी तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हुई नहीं। तो बिहार सरकार कैसे रोक सकती है आपको कि आप बिहार में काउंसलिंग नहीं कर सकते अगर आपने सीट अलॉटमेंट करवा ली है, क्योंकि ये अपग्रेडेशन या फिर सीट आपको अलॉट करना ये 14 फरवरी तक चल रहा है और रजिस्ट्रेशन तो अपने यहाँ स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। इस तरह की बात है, आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अगर आपको कॉलेज अपग्रेड हो गई तो अच्छी बात है, आप बिहार की कॉलेज छोड़ के अपग्रेडेड अच्छा वाला कॉलेज ले लीजिएगा। और अगर अपग्रेडेशन नहीं हुई तो भी आप क्या कर सकते हैं, बिना सिक्योरिटी मनी गवाए सीट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया और अपग्रेडेशन में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप पुरानी सीट को छोड़ भी सकते हैं। और क्यों छोड़ देंगे आप, तब तक कि आपको बिहार में पता चल चुका रहेगा कि आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला, क्योंकि ये अपग्रेडेशन कब होगा, 25 फरवरी के आसपास होगा। समझ रहे बात को, 25 के आसपास होगा, 25 के आसपास होगा और तब तक बिहार में आपको पता चल जाएगा। यानी बिहार में काउंसलिंग जल्दी होने से ये बात इन बच्चों को फायदा हो गया। अभी फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज मिला है उनको, ठीक बात है। अब जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको भी फायदा है, क्योंकि सेकेंड राउंड जो है
वो स्टार्ट ही कब से हो रहा है आप देख रहे हैं, सेकंड राउंड में अगर आप फ्रेश चॉइस फिलिंग भी करते हो उसके स्टार्ट से मतलब नहीं है, तो भी आपको रिजल्ट कब तक आना है, 25 तक आना है। तो जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं भी मिला कॉलेज, मान के चलिए फर्स्ट राउंड में आपको नहीं मिला था कॉलेज, तो आपको सेकंड में मिलेगा ना अगर, तो आपको कब पता चलेगा, आपको 25 फरवरी के आसपास आपको पता चलेगा। और तब तक मुझे लगता है कि बिहार की काउंसलिंग आपको हो चुकी रहेगी, क्योंकि बिहार की तो वही है, आप जान रहे हैं 16 को मेरिट लिस्ट आ रहा है बिहार का, तो 16 से 25 के बीच में बहुत गैप है। तब तक आपको बिहार वाला क्लियर हो चुका रहेगा कि आपको मिलना है कि नहीं मिलना है। तो अगर आपको बिहार वाले में नहीं भी मिलना है तो सेकंड राउंड में अगर आपको मिलता है तो जो मिलता है वो ले लेंगे, क्योंकि आप जाने कि आपको बिहार में तो नहीं मिला। अब ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो रही है, आप ये कस में आप अब नहीं है कि मुझे बिहार में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिहार की काउंसलिंग फास्ट होने से, बहुत तेजी में इन्होंने जो काउंसलिंग को कर रहे हैं अभी ये, इससे आपको यही फायदा हो रहा है कि आपको चीजें क्लियर हो गई है कि आपको बिहार में मिलना है कि नहीं मिलना है। अगर बिहार में नहीं मिलना है तो हम सेकेंड राउंड तक का हमारे पास समय है, हम ऑलरेडी चॉइस फिलिंग किए रहेंगे। अगर बिहार में मिल गया तो सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा वहां हम जाके एडमिशन नहीं लेंगे, और बिहार में नहीं मिला तो सेकंड राउंड में जाके हम लोग एडमिशन ले लेंगे ऑल इंडिया कोटा के। इस तरह की चीजें हम लोग करेंगे, समझ रहे बात को। यहाँ पे सीट ब्लॉक करने वाली बात ही नहीं रह गई लास्ट ईयर की तरह काउंसलिंग फास्ट होने से। हालांकि मुझे उम्मीद था कि बिहार की जो काउंसलिंग वो लेट आएगी, अगर लेट आती तो इस तरह के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते। अब आपको क्या करना है, बिहार वाली काउंसलिंग में जिन बच्चों को मान लो कि वहां सीट आपने रोक रखा था सेकेंड राउंड में, या फिर फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के बाद आपने छोड़ा क्योंकि आपको बिहार में मिल गया, या फिर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिला पर आपको बिहार में मिलने के लिए छोड़ा, यानी कि बच्चों ने कहां छोड़ा, सेकेंड राउंड में सीट छोड़ा, बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए फर्स्ट राउंड वाला सीट छोड़ा। यानी कि आपको कहां कहां से सीट आ रहा है, ये जो सीट आया आपको फर्स्ट राउंड से आया है, ये जो सीट आपको आया सेकेंड राउंड से आया है, उन बच्चों ने छोड़ा है जिनको बिहार में कॉलेज मिल गया तो उन्होंने सीट छोड़ दिया, अपग्रेडेशन वाला सेकेंड राउंड वाला सीट छोड़ा। तो ये सारी सीटें छूट के कहां जाएंगी आप बताइए, ये सारी सीटें जो छूटेंगी वो जाएंगी मॉपअप राउंड में, मॉपअप राउंड में जाएंगी ये सारी सीटें। यानी कि मॉपअप राउंड में आपको बहुत सारा वैकेंट सीट फिर से मिलेगा जिसमें आप काउंसलिंग कर सकते हो और अच्छे नंबर वाले बच्चे स्टेट में ले लेंगे। और सेम ये जो प्रोसेस आपके साथ हुआ जो मैंने आपको बिहार में कहा है, तो ऐसे ही काउंसलिंग आपको यूपी में चालू है और भी कुछ स्टेट में चालू है। तो उनकी भी काउंसलिंग अगर अभी स्टार्ट हो गई है, अगर उनके बच्चे ये कहते हैं कि मैं ऑल इंडिया कोटा से अगर अच्छा कॉलेज मुझे स्टेट से मिला, मान लीजिए यूपी के बच्चों को उनके स्टेट से मिला, वो ऑल इंडिया कोटा की जो सीट है इसको छोड़ेंगे, इसकी सीट को छोड़ेंगे, ये सीट वैकेंट होगी सेकंड राउंड तक ही ना, क्योंकि मॉपअप राउंड में सीट छोड़ नहीं सकते हैं तो फंसेंगे। यानी कि मॉपअप राउंड में उन बच्चों को फायदा होगा जिनका नंबर कम है, यानी मॉपअप राउंड में उनके लिए जाने के लिए फायदा है जिनको स्टेट में भी कॉलेज नहीं मिला। आ रही बात समझ में, उनके लिए मॉपअप राउंड में जाने के लिए फायदा, अगर मॉपअप राउंड में हो सकता है उनको कोई गुड कॉलेज अलॉट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ेंगे जब उनको स्टेट में मिलेगा, तब वो मॉपअप राउंड में सीट वैकेंट आपको मिलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड की अपग्रेडेड वाली सीट छोड़ेंगे, वो सेकेंड राउंड की सीट छोड़ेंगे, इस तरह की सीटें वो छोड़ेंगे, तो वो कहाँ आके गिरेगा, मॉपअप में आके गिरेगा, तो आपको फायदा होगा ही होगा। आ रही बात समझ में क्या। इसके अलावा एक और फायदा है, अगर बच्चे जो सीट नहीं छोड़ते हैं, अगर वो सेकंड राउंड में सीट अपनी ले लेते हैं या अपग्रेडेशन वाली सीट ले लेते हैं, तो इससे भी फायदा है कि वो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं कि उनको सेकंड राउंड में मिला, उनको अपग्रेडेड मतलब फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड वाली सीट उनको मिली, तो वो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे गए, तो आपके स्टेट में कट ऑफ थोड़ा सा सीट वैकेंट होगा, क्योंकि अच्छे मार्क्स वाले बच्चे जा रहे हैं तो स्टेट की सीट पे फाइट थोड़ी सी कम हो रही है। तो फिर जिनके स्टेट में सीट कम है, जिनके स्टेट में मार्क्स कम है, उनका चांसेस फिर स्टेट में बन जाता है। तो दोनों तरह से फायदा हो रही है। ये जो काउंसलिंग का डेट बिहार सरकार ने निकाला है, इससे बहुत ज्यादा ही आपको फायदा है। मैंने आपको 1 2 3 फायदे गिनाए, उनके भी जिनको स्टेट में मिल सकता है, उनको भी जिनको चूज करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि ऑल इंडिया कोटा चूज करे कि बिहार का सीट चूज करे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आपका सॉल्व हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड राउंड में आपको ये सेकंड पॉइंट आपको ये फायदा हो रहा है कि आप सेकंड राउंड तक आराम से जा सकते हैं। और अगर आपके सीट छोड़ते हैं तो मॉपअप राउंड में कुछ बच्चों को कॉलेज मिलेगी, चाहे वो इंडिया के किसी भी बच्चे को मिले, हमारे बिहार के बच्चों को मिले, कहीं भी मिले, लेकिन मॉपअप में जो भी बच्चे जाएंगे उनको फायदा होगा, क्योंकि बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे जिनको स्टेट में सीट मिलेगी वो छोड़ेंगे, और भी इधर के बच्चे स्टेट के बच्चे सीट छोड़ सकते हैं, तो वो आके मॉपअप राउंड में गिरेगा। फर्स्ट सेकंड राउंड में जो भी सीट उन्होंने छोड़ा है, अपग्रेडेड वाला फर्स्ट राउंड का आके मॉपअप में गिरेगा। अगर अपग्रेडेड के लिए नहीं लगाते आप फर्स्ट राउंड में, तो वो सीट्स डायरेक्ट सेकंड राउंड में चला जाएगा, वो आपके पास नहीं रहेगा। आ रही बात समझ क्या। अब देखिए थर्ड राउंड में क्या है, थर्ड राउंड पॉइंट आपके लिए फायदा क्या है, आपके स्टेट में आपको फायदा होगा। अगर अच्छे बच्चे चले जाते हैं इसमें, आप कह सकते हैं फर्स्ट राउंड में, आप सेकेंड राउंड में, अपग्रेडेड राउंड में, ऑल इंडिया कोटा के, तो स्टेट में आपको, आपके स्टेट के अच्छे बच्चे तो दूसरे स्टेट चले गए तो आपके स्टेट में आपको फायदा हो सकता है। तो बिहार के फास्ट काउंसलिंग के आपको 3 फायदे आपको समझ में आए, 3 बेनिफिट्स आपको समझ में आए, क्या है 3 बेनिफिट्स।
और कुछ बातें हैं जैसे कि बच्चे पूछ रहे थे कि काउंसलिंग ऑनलाइन है कि नहीं, तो ऑनलाइन तो लिख रखा है कि ऑनलाइन जो है वो मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, मेरिट लिस्ट ऑनलाइन आएगी, सीट अलॉटमेंट ऑनलाइन हो रहा है आपका, ये भी ऑनलाइन हो रहा है। आगे की प्रक्रिया पहले ऑफलाइन होती थी, जो हमारे आईएएस भवन है वहाँ पे ऑफलाइन जो सीट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होता था, तो मेरे ख्याल से वो भी इस बार ऑफलाइन ही हो सकता है। बाकी जो आपको मेरिट लिस्ट आएगा, जब मेरिट लिस्ट आपकी आएगी तब आपको आगे बता दिया जाएगा कि क्या होना है, प्रोसीजर में क्या करना है, इस तरह की चीज़ें। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि आपकी जो सीट अलॉटमेंट है वो तो ऑनलाइन होनी है, मेरिट लिस्ट ऑनलाइन आनी है, यानी कि आपको 16 फेब तक दम रखना है, आपको कंट्रोल रखना है 16 फेब तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं। बाकी आप जान रहे हैं कि 25 फरवरी वाले में जो आपका रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया कोटा का जो आएगा आपका रिजल्ट आएगा, उसके लिए आपको जरूर अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि आपको अगर बिहार वाले में मान के चलिए बिहार वाले में आपको 16 को आ गया और 25 तक आपको क्लियर हो गया कि आपको बिहार में नहीं मिला, तो ये कब फायदा देगा, जब आपने ऑल इंडिया कोटा वाले के सेकेंड राउंड में आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग की होगी, कोई आपको जो भी गुड कॉलेज होगा आपके लिए वो आपको अलॉट हो जाए। तो आपके बिहार में सीट अगर नहीं भी अलॉट होता है, कट ऑफ हाई भाग जाता है, तो आपको सेकेंड राउंड में ही फायदा हो जाएगा। आड़ी बात समझ में क्या? और अगर अलॉट हो जाता है तो आप छोड़ देंगे। वीडियो अगर क्लियर हुई हो तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, और अगर जिस बच्चे ने भी इस वीडियो को पूरा देखा होगा उसको बात समझ में आई होगी मैंने क्या बोला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद मुझसे जरूर एक बार कांटेक्ट कीजिएगा, इंस्टा पे मुझे मैसेज कीजिएगा, और कोई डाउट भी होता है तो आप इंस्टा पे मैसेज करेंगे। आयुर्वेदा ट्रेजर्स ही नाम है इंस्टा पे, या मंगलम आर्या नाम है मेरी पर्सनल आईडी है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।